टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। इंटरनल से हम समझ जाते हैं कि किस बारे में ट्रेड यानी कि सामान का और गुड्स का सेल एंड परचेज। और इंटरनल का मतलब कि जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड का ये है कि जो देश के अंदर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, ट्रेडिंग चैनल्स होते हैं, उनके बारे में ये एक पूरा चैप्टर है। एक्सटर्नल ट्रेड जो होती है वो इन बिटवीन टू कंट्रीज़ होती है, दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। बट इंटरनल ट्रेड जो होती है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़, उसमें कुछ इंटरनल ट्रेड होते हैं। रिटेल सिस्टम, होलसेल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब इंटरनल ट्रेड का एक पार्ट है। इंट्रोडक्शन। ट्रेड रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का जो मकसद है उसका है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज का पर्पस होता है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड हैज़ बीन सिग्निफाइड इंक्रीज द मॉडर्न टाइम्स इन द न्यू प्रोडक्ट आर बीइंग डेवलप्ड एवरी डे। ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बगैर ट्रेडिंग के एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, वो उसी में एंगेज हो सकता है। एक बंदा सप्लाई कर सकता है। जब तक रिटेलिंग नहीं होगी, जो एक चैनल होता है प्रॉपर, उनका सहयोग नहीं होगा तो कंज्यूमर तक या कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेड। एक ट्रेड होती है इंटरनल ट्रेड और एक ट्रेड होती है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होती है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होती है, कंट्री के जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उनके अंदर होती है। और एक्सटर्नल ट्रेड जो होती है वो दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री के बीच में होती है। इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। तो जो हमने अभी डिस्कस किया। टाइप ऑफ द इंटरनल ट्रेड, होलसेल एंड द रिटेल। अब हम होलसेल ट्रेड को समझते हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि होलसेलर जो होता है एक बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है, गुड्स लेता है और उसकी जो है रिटेलर को सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरर से लेकर के वो अपने पास स्टॉक करता है, एडवांस पेमेंट देता है, कभी कभी उधार भी लेते हैं होलसेलर। तो होलसेलर अपने पास रखते हैं और वो छोटे छोटे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझिए एक कंपनी है सब जैसे कि पार्ले जी की। तो पार्ले जी का जो एक डिस्ट्रिक्ट का होलसेलर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कई होलसेलर होते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट के होलसेलर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, वो पार्ले जी के बिस्किट ले लेंगे और अपने पास स्टॉक कर देंगे। अब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने शहर, जितने टाउन, जितने गांव होंगे, उनके सेल्स पर्सन जा कर के उनको सेल करेंगे या रिटेलर के ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे, अगर रिटेलर की तरफ से भी ऑर्डर आते हैं तो। ये एक होलसेलर का मेन फंक्शन है। होलसेलर जो रखता है अपने पास में स्टॉक ऑफ गुड्स रखता है और वो जो है स्टॉक मेंटेन करता है। होलसेलर ट्रेड रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ द रीसेलिंग और इंटरमीडिएट यूज़। द ट्रेड हु डील विद द होलसेल ट्रेड नोन एज द होलसेल ट्रेडर। इस तरीके की जो बल्क में माल परचेज करते हैं, सर्विस लेते हैं और वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको होलसेलर ही कहते हैं। सर्विस टू द इसमें जो सर्विस ऑफ द होलसेलर्स हैं, जैसे सर्विस ऑफ द होलसेलर्स के इनके क्या सर्विसेज हैं। फैसिलिटेट द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एज द होलसेलर परचेज द गुड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर इन द बल्क क्वांटिटी, प्रोड्यूसर आर एबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल एंड टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ स्केल। होलसेलर जो होते हैं वो बड़े अमाउंट का ही सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से। मान के चलिए कि 2 रुपये का कोई अगर बिस्किट का पैकेट है रिटेल मार्केट में, तो होलसेलर उसको जो है हज़ारों की क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, लाखों की क्वांटिटी में ख़रीदेंगे। तो मैन्युफैक्चरर को एकदम से एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है अपना सामान बेचने के लिए। रिस्क बियरिंग। होलसेलर टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड कीप देम इन देयर ओन प्रॉपर्टी। वो अपनी जो है एक गोदाम में उसको रखता है, हम सामान ले कर के, और उसकी जो है देख रेख करता है और उसको आगे सप्लाई करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट। होलसेलर जनरली परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑन द कैश basis and the sometimes are giving the advance money for some bulk orders.
कभी कभी जो है होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि हमारे पास इतना सामान आना चाहिए, एडवांस पेमेंट कर देते हैं, और या फिर वो बल्क में ही सामान ख़रीदते हैं। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, कभी कभी होलसेलर जो है कुछ प्रोडक्ट्स को जो है उनके सेल्स पर्सन जो है वो उस प्रोडक्ट की सेल्स मतलब कि मार्केटिंग करते हैं और बेचते हैं और अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये है इसका मेनली जो मतलब कि होलसेलर के सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर। अब सर्विस टू द रिटेलर, रिटेलर के लिए होलसेलर की क्या सर्विस होती है? अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स अवेलेबल कराना, क्योंकि रिटेलर इतने अमाउंट में जो है बड़े अमाउंट में नहीं ले सकता किसी से सामान, तो होलसेलर जो है उसको छोटे छोटे क्वांटिटी में रिटेलर को ऑर्डर फुलफिल करता है कि रिटेलर की डिमांड किसी की, एक समझिए कि टाटा नमक है, तो टाटा नमक के जो होलसेलर हैं वो तो लाखों में प्रोडक्ट लेंगे टाटा कंपनी से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो रिटेलर जो लेते हैं वो 100 पैकेट 50 पैकेट लेते हैं अपनी शॉप पे बेचने के लिए। मार्केटिंग सपोर्ट, होलसेलर अंडरटेक द